नमस्कार दोस्तों, जीके बॉस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार शूद्रों का नहीं हो सकता है? ए उपनयन, बी दाह, सी वैवाहिक, डी जातक। तो पहले का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? पहले का आंसर सही होगा ए। प्राचीन काल में जो है संस्कार का बड़ा महत्व था। उपनयन संस्कार 3 वर्णों का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण के लिए यह जो है 8 वर्ष की उम्र में, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष में और वैश्य के लिए 12 वर्ष में। परंतु शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता है। इस प्रकार से आंसर ए सही होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। जैन साहित्य के अनुसार कौन सा बिंबिसार का बेटा था? ए मेघ कुमार, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी उदयन। दूसरे का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो दूसरे का आंसर सही होगा बी। जैन साहित्य के अनुसार जो है बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। देखते हैं तीसरा प्रश्न। अजातशत्रु बाद में कौन मगध की गद्दी पर बैठा? अजातशत्रु के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा? ए उदयन, बी जरासंध, सी अशोक, डी मूलचंद। तो तीसरे का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो तीसरे का आंसर जो है ए सही होगा। अजातशत्रु के बाद जो है मगध की गद्दी पर उदयन बैठा। अजातशत्रु को मारकर उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना, जिसने जो है मगध की राजधानी राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को बनाया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। हाडीस्पीज का युद्ध राजा पूर्व और किस राजा के मध्य जो है लड़ा गया था? हाडीस्पीज का युद्ध राजा पूर्व और किस राजा के मध्य लड़ा गया? ए सिकंदर, बी बाबर, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त। चौथे का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो चौथे का आंसर जो है ए सही होगा। हाडीस्पीज का युद्ध जो है राजा पूर्व और सिकंदर के मध्य हुआ था। हाडीस्पीज का जो है युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है वितस्ता था, इसलिए इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। डेरियस प्रथम की मृत्यु कब हुई? ए 400 ईसा पूर्व, बी 480 ईसा पूर्व, सी 400 ईस्वी, डी 500 ईस्वी। तो पांचवें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो पांचवें का आंसर जो है बी सही होगा। दार्यबहु या डेरियस की मृत्यु जो है 480 ईस्वी, 480 बीसी मतलब ईसा पूर्व में हुआ। यह जो है ईरान के हखामनी वंश का शासक था, जिसने भारत पर जो है आक्रमण करने के प्रथम सफलता प्राप्त की। दार्यबहु या डेरियस जो है भारत में प्रथम सफल आक्रमणकारी था। ईरान का यह शासक हखामनी वंश का शासक था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का राजा कौन था? ए आम्भी, बी शशिगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी वीरभद्र। तो छठे का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो छठे का आंसर जो है ए सही होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक जो है आम्भी था, जिसने जो है सिकंदर का सहयोग किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 326 बीसी में, 324 बीसी में,
328 BC में, 325 BC में। तो सातवें का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। यहाँ बी में जो है 324 ईसा पूर्व के स्थान पे 323 ईसा पूर्व होना चाहिए। तो सातवें का आंसर क्या सही होगा, सातवें का आंसर बी सही होगा। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व हुई थी। सिकंदर जो है इसकी मृत्यु बेबीलोनिया में हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। कौन से काल में भारत का क्रमबद्ध इतिहास जो है आरंभ हो जाता है, ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी शुंग काल में, डी कुषाण काल में। नौवें का आंसर क्या सही होगा, तो नौवें का आंसर जो है बी सही होगा। भारत में प्रथम ज्ञात एवं तिथि जो है मान्य तिथि 300 जो है 26 ईसा पूर्व है, क्योंकि इस तिथि को सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यहीं से जो है भारत के इतिहास का क्रमबद्ध जानकारी जो है प्राप्त होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कितनी फौज से सारे भारत को रौंद डाला था, ए 3 लाख, बी 4 लाख, सी 5 लाख, डी 6 लाख। तो 10वें का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 10वें का आंसर जो है डी सही होगा। जस्टिन ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 6 लाख सेना से पूरे भारत को जो है रौंद डाला था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। सेल्यूकस से संधि के पश्चात उसका कौन सा राजदूत पाटलिपुत्र के दरबार में आया था, ए इंडिका, बी मेगास्थनीज, सी फायान, डी हेनसांग। 11वें का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 11 का आंसर जो है बी सही होगा। प्लूटार्क के अनुसार सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ और संधि हुई, जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। मौर्य काल की मुद्रा का क्या नाम था, ए टका, बी पौंड, सी पाउंड, सी रुपया। तो 12वें का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 12 का आंसर जो है बी सही होगा। मौर्य काल में मुद्रा पौंड के रूप में जानी जाती थी, जिसे करसापौंड या धारण भी कहा जाता था। यह पौंड, करसापौंड और धारण जो है चांदी या तांबे के हुआ करते थे। वहीं पे सुवर्ण यह सोने का बना होता था और भासक यह तांबे का सिक्का होता था। काकड़ी यह भी तांबे की सिक्के के रूप में जाना जाता था। मुद्राओं को जारी करने वाले अधिकारी को जो है लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मुद्राओं को जो है 4 भागों में बांटा गया था, पौंड, सुवर्ण, भासक, काकड़ी। तो और उस समय जो है मुद्राओं को जारी करने वाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष के नाम से जानते थे मौर्य काल में। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था, कंटक शोधन, कचहरी, धर्मस्थ या मकतब। तो 13वें का आंसर सी सही होगा। धर्मस्थ जो है मौर्यकालीन दीवानी न्यायालय होता था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था, भूमि कर, व्यापार पर लगाए गए कर, उद्योग धंधे पर लगाए गए कर, उपयुक्त में से सभी। तो 14वें का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 14वें का आंसर जो है डी सही होगा, उपयुक्त सभी। मौर्य काल में जो है भूमि कर, व्यापार पर लगाए गए कर और उद्योग धंधों पर भी कर लगाए गए। ये जो है मौर्य काल के आय के मुख्य साधन थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किसकी नियुक्ति की थी,
ए धर्म महामात्रों की, बी सेनानियों की, सेनापतियों की, सी मंत्रियों की, डी न्यायाधीशों की। तो 15वें का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 15वें का आंसर जो है ए सही होगा। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में हुआ है? ए 12वें शिलालेख में, बी 13वें शिलालेख में, सी 14वें शिलालेख में, डी 15वें शिलालेख में। तो 16वें का आंसर क्या सही होगा? 16वें का आंसर जो है बी सही होगा। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। अशोक का धर्म क्या था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी तत्कालीन सभी धर्मों का सार। तो 17वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी। 17वें का आंसर जो है डी सही होगा। अशोक का धम्म जो है सभी धर्मों का सार था, तत्कालीन उस समय के सभी धर्मों का जो है सार था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। 18 में दिया है धार्मिक सहिष्णुता की बात अशोक के कौन से शिलालेख में कही गई है? ए 8वें शिलालेख में, बी 10वें शिलालेख में, सी 9वें शिलालेख में, डी 12वें शिलालेख में। तो 18 का आंसर क्या सही होगा? 18 का आंसर जो है डी सही होगा। इसमें जो है सभी प्रकार के विचारों की बात कही गई है 12वें शिलालेख में। धार्मिक सहिष्णुता की बात जो है अशोक के 12वें शिलालेख में कही गई है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। 19 में क्या दिया है? 19 में है कि अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का स्पष्ट प्रमाण जो है किस शिलालेख से मिलता है? 19 का आंसर क्या सही होगा? ए चतुर्दश, बी कलिंग, सी भाब्रू, डी सप्त स्तंभ। तो 19 का आंसर सी सही होगा। अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने की का स्पष्ट प्रमाण जो है भाब्रू शिलालेख से प्राप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता है? ए अशोक, बी कृष्ण, सी चंद्रगुप्त, डी कनिष्क। 20 का आंसर क्या सही होगा? 20 का आंसर जो है ए सही होगा। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक की पहचान की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। अशोक के टोपरा स्तंभ को कौन दिल्ली लाया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी रजिया। तो 21 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी। तो 21 का आंसर जो है ए सही होगा। अशोक का जो है टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है? ए धर्म प्रचार पर, बी सहिष्णुता पर, सी कट्टरता पर, डी साम्राज्य विस्तार पर। तो 22 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी। तो 22 का आंसर जो है ए सही होगा। धर्म प्रचार पर जो है बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सबसे ज्यादा बल धर्म प्रचार पर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ए देववर्मा, बी बृहद्रथ, सी शतधनुष, डी शालिशुक। तो 23 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी। तो 23 का आंसर जो है बी सही होगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। इसकी हत्या जो है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य वंश के शासक इस प्रकार हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, तब कुणाल, फिर दशरथ, तब संप्रति, उसके बाद शालिशुक, फिर देववर्मन, उसके बाद शतधनुष, फिर जो है बृहद्रथ। इस प्रकार से अंतिम शासक बृहद्रथ था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। 24 में दिया है हर्षवर्धन का जन्म कौन सी ईस्वी या सन में हुआ?
390 ईस्वी, 490 ईस्वी, 590 ईस्वी या 690 ईस्वी। इसका 24 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 24वें का आंसर जो है सी सही होगा। हर्षवर्धन का जन्म जो है 590 ईस्वी में हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। हर्षचरित के अनुसार हर्ष के समय प्रधानमंत्री कौन था? हर्षचरित के अनुसार जो है हर्ष के समय का प्रधानमंत्री कौन था? ए, भांडी, बी, मार्तंड, सी, अवंती, डी, प्रद्योत। तो 25 का आंसर ए सही होगा। हर्षवर्धन के समय जो है उसका प्रधानमंत्री भांडी था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। 26 में दिया है हर्ष की मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी? 630 ईस्वी, 640 ईस्वी, 645 ईस्वी या 648 ईस्वी? तो 26 का आंसर क्या सही होगा? 26 का आंसर जो है डी सही होगा। हर्ष जो है पुष्य भूति वंश का शासक था। हर्ष का समय काल जो है 606 एडी से लेकर 647 एडी तक था। हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार था जिसने जो है नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की है। हर्ष द्वारा प्रयाग में हर साल जो है एक सभा का आयोजन किया जाता था जिसे मोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। 27 में है चालुक्य अपने को किसका वंशज मानते थे? ए, ब्रह्मा का, बी, चंद्रमा का, सी, मनु का, डी, उपयुक्त सभी का। तो 27 का आंसर क्या सही होगा? तो 27 का आंसर जो है बी सही होगा। चालुक्य अपने को चंद्रवंशी मानते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। 28 में है पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? वातापी, कोंकण, कांची या चिदम्बरम? तो 28 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? 28वें का आंसर जो है सी सही होगा। पल्लवों की राजधानी जो है कांची थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। कदम्ब राज की स्थापना किसने की? मयूर शर्मन, खग शर्मन, खग बर्मन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 29 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 29वें का आंसर जो है ए सही होगा। कदम्ब राज की स्थापना जो है मयूर शर्मन ने की थी। देखते हैं प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन था? ए, पुलकेशिन प्रथम, बी, कीर्तिवर्मन, सी, पुलकेशिन द्वितीय, डी, जय सिंह? तो 30 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? 30वें का आंसर जो है सी सही होगा। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्ष को हराया था। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे चैनल जीके बॉस ललन टॉप को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस से।